डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, इक़्तिदार और इख्तियार में कितना गहरा ताल्लुक़ है? और अगर इक़्तिदार के दौरान आप बेइख्तियार थे तो आपने क्यों नहीं इस इक़्तिदार को छोड़ दिया, क्यों सीने से लगाए रखा है ऐसे इक़्तिदार को? देखिए, ये जो बात उन्होंने कही है कोई नई बात नहीं कही है। हमारे हुक्मरान देखिए 1988 के बाद से जो सिविलियन गवर्नमेंट बनी है 1988 से 99 तक और उसके बाद 2008 से आज तक, ये किस्सा जो है हमारी हर सिविलियन गवर्नमेंट का रहा है और बहुत से लीडरान ये बात कहते रहे हैं। दूसरा ये है कि सियासतदान जो बयान देता है वो किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, किसी ख़ास हालत में वो बयान देता है। जब वक्त निकल जाता है तो वो बयान वो भूल जाता है और आम तौर पे नहीं होता, तो इसमें इनको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हम कहते, ये ज़रूरत होती है वक्त की जिसके तहत ये करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का तजर्बा हमें ये बताता है कि जो रूलर है उसको एक तवाज़न क्रिएट करना होता है कि एक तरफ सिविलियन रूलर पे प्रेशर होता है कि वो जो जमहूरियत के तकाज़े हैं, अवामी हुकूमत के तकाज़े हैं, वो पूरे करता है। दूसरे उसके लिए लाजिम होता है कि अदारों से अपने ताल्लुकात को सही रखे। ये तवाज़न कायम करना ही हुकूमत चलाना होता है पाकिस्तान के अंदर, और ये तवाज़न कभी एक तरफ झुकता है कभी दूसरी तरफ झुकता है। ये कांस्टेंट नहीं है जिसको आप वन पेज हो गया, वन पेज टूट गया। कभी आपने मेरी ज़ुबान से वन पेज का लफ्ज़ नहीं सुना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अखबारी टर्म है। ये वन पेज नहीं होता, ये एक रिलेशनशिप है अदारों में और सियासत में, पाकिस्तान की पेक्युलर सियासत में, जहाँ तवाज़न बदलता है इशू के हवाले से और वक्त के हवाले से। और एक और चीज़ जो समझना ज़रूरी है कि ये ख्याल किसी के जहन में हमारे यहाँ आ जाता है कि जी जो रूलर है वो बिल्कुल आज़ाद है, वो जो मर्ज़ी फ़ैसला कर ले। ये मुतलकुल अनान बादशाहतों में तो होता है। अच्छा। लेकिन जब जमहूरी निज़ाम भी हो उसमें जो रूलर होता है, चाहे प्रेसिडेंट अमेरिका का हो या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हो, उस पर प्रेशर आते हैं मुख्तलिफ अदारों के, मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स के और मुख्तलिफ मफादात के। आप कह रहे हैं वो अपने फैसलों में आज़ाद नहीं होता? नहीं, आज़ाद और पाबंद का लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करता। मैं ये कहता हूँ कि आपको आज़ाद, देखिए जिस आज़ादी की आप बात कर रहे हैं, मैंने पहले आपसे ये कहा है, ये मुतलकुल अनान बादशाहतों की आप बात कर रही हैं। अच्छा। मुतलकुल अनान बादशाह आज़ाद होता है, बाकी हुक्मरान चाहे सिविल हो मिलिट्री हो, वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करता है और उस पर प्रेशर्स होते हैं। मसलन अदारों के प्रेशर्स होते हैं, उसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप्स के प्रेशर्स होते हैं। अच्छा। दूसरे मफादात के हैं, अपनी पार्टी के प्रेशर हैं, इसको ये दे दो उसको दे दो। और क़यादत आपकी ये होती है कि आप इन प्रेशर्स में से अपने लिए एक रास्ता निकालते हैं, और रास्ता इस तरह निकालते हैं कि जो मफादात आप पे आके प्रेशर डालते हैं वो मफादात आपसे नाराज़ ना हो जाए। ये है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेशर में उन्होंने बुज़दार साहब का इंतखाब कर लिया, प्रेशर में महमूद खान साहब का इंतखाब कर लिया? या आप इंटरप्रिटेशन मेरी बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। देखिए, बात यह है कि आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है। आप खुद और अपने जो करीब लोग होते हैं उनके कंसल्टेशन से एक रास्ता अपनाते हैं, एक फैसला करते हैं। वो गलत भी हो सकता है, गलत भी फैसला हो जाता है, और या उसको करते हैं। लिहाजा ये समझना कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो सही वज़ीर आज़म है जो बिल्कुल आज़ाद है, वो पाकिस्तान में आज तक कोई नहीं हुआ है। अच्छा। ना आइंदा कोई होगा, क्योंकि वो वज़ीर आज़म ने वोट लेना है। देखिए ना, 75 की कैबिनेट बनी हुई है। Exactly. क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और देखिए, अगर इसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी मिला लें तो ये 75 से भी आगे निकल जाती है। क्या ये जरूरत है? रिक्वायरमेंट है? ये सियासत है, ये सियासत की जरूरत है। ये उन अनासर का असर है जो प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं। इसी तरह अदारे भी प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं। कभी आपने बजट के प्रोसेस को देखा है? बजट के प्रोसेस में ब्यूरोक्रेसी का अपना प्रेशर होता है, मिलिट्री का अपना प्रेशर होता है, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का प्रेशर होता है कि कम पैसा है, ज़्यादा मुझे मिल जाए। इसी तरह जब कोई पैट्रनेज की तकसीम होती है, वहाँ पे डिमांड्स आती हैं और आपको बैलेंस करना है, आप नाकाम हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि ये हमारे वज़राए आज़म जो है ना, उनको अपनी महरूमियों का एहसास उस वक्त होता है जब वो पावर में नहीं होते, जो कि गलत अप्रोच है। वो उन्होंने हुकूमत चलाई है, गलत चलाई सही चलाई, उसकी जिम्मेदारी लें, उसका ब्लेम अपने ऊपर लें। ये ना कहें कि मैं मजबूर था।
آپ مجبور نہیں تھے، آپ نہ رہتے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے. بالکل جب آپ یہی وہاں بات ہے. قائم ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری کو قبول کیجیے. اس بالکل قسم کے اچھا کام بیانات کیا، یہ بے برا معنی کام ہیں. کیا ہے، کریڈٹ آپ کو خود لینا پڑے گا.